वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग कमेंट्स और वेरिएबल्स को देखने वाले हैं सी प्लस प्लस में। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया था अल्टीमेट सी प्लस प्लस कोर्स, और इसी फ़ोल्डर में हम सारा कोड लिखने वाले हैं। तो जल्दी से मैं यहाँ पे प्रो 2.cpp बनाऊँगा। और तो शुरुआत करते हैं पहले वेरिएबल्स के साथ। अभी ये वेरिएबल्स क्या होता है, अगर हमें डिक्लेयर करना है, पहले अभी मैं कमेंट लिखता हूँ। मैं वेरिएबल्स के बाद में कमेंट्स आपको समझा दूंगा। अभी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, उसके बाजू में जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो हमारा सी प्लस प्लस का कंपाइलर इग्नोर कर देगा। अभी के लिए ऐसा समझ लो। अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा variables and variables and comments in C++। अभी हम वेरिएबल्स के और टाइप्स होते हैं, तो आज सिर्फ हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप्स को ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जल्दी से प्रोग्राम लिखूँगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से पहला वीडियो देख लीजिए। मैंने सारा इंट्रोडक्शन भी करवाया है सी प्लस प्लस का। तो यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन फंक्शन चलाऊँगा, उस कर्ली ब्रेसेस रिटर्न 0। अभी हम लोगों ने ये तो देख लिया। अभी सी प्लस प्लस में प्राइमरीली 5 डेटा टाइप्स होते हैं। अभी ये डेटा टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अभी वेरिएबल वो होता है जिसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। अगर हमें 8 वैल्यू स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीजर, क्योंकि वो इंटीजर डेटा टाइप है। फिर मैं अपना वेरिएबल का नाम लिखूँगा। वेरिएबल क्या है, जहाँ हम लोग अपना वैल्यू स्टोर करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे इंट लिखा। इंट के बाद मुझे लिखूँगा नम इक्वल्स टू 8 और सेमीकोलन। इससे मैं अपना जो इंटीजर वैल्यू है मैंने नम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने में भी कौन रूल्स भी होते हैं, पर मैं अभी लास्ट में डिस्कस करूँगा वो रूल्स। तो अभी हमारे पास प्राइमरीली 5 डेटा टाइप्स होते हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ। अभी कमेंट क्या है, मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगा कमेंट्स क्या होते हैं वेरिएबल्स के बाद में, सॉरी। तो प्राइमरीली देर आर 5 डेटा टाइप्स इन सॉरी देर आर 5 डेटा टाइप्स। हमारे सी प्लस प्लस में 5 डेटा टाइप्स होते हैं। वो है, पहला होता है हम लोगों का इंटीजर, इंट। इंटीजर में यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर। सेकंड इंटीजर। और अब हम लोगों का होता है, ये हटा देता हूँ, सॉरी। सेकंड होता है हम लोगों का कैर, मतलब कैरेक्टर, हम देखेंगे क्या होता है। थर्ड होता है हम लोगों का, मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। थर्ड होता है हम लोगों का बूलियन। बूलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। फिर फोर्थ होता है हम लोगों का डबल और सॉरी डबल। और फिफ्थ होता है हम लोगों का फ्लोट। तो अभी मैं एक एक करके सब समझाता हूँ। तो मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अभी हम लोगों ने देख लिया कि 5 डेटा टाइप्स रहते हैं। अभी हम लोग वेरिएबल को समझते हैं। वेरिएबल्स मतलब जहाँ पे हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया नम। नम में क्या स्टोर हुआ, 8। और हम लोग ऑपरेटर्स के भी बारे में देखेंगे, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ऑपरेटर्स के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो आज सिर्फ हम लोग वेरिएबल्स के डेटा टाइप्स के और वेरिएबल्स और कमेंट्स के बारे में ही समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे इंट नम, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा
दिस इंटीजर। तो मैंने सॉरी कैप्स लॉक ऑन कर दिया था। इन इंटीजर, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू स्टोर किया क्योंकि मैं आप लोगों को यहाँ पे भी एक एक और लाइन। हाँ, तो अभी अगर हम लोगों को वेरिएबल और वेरिएबल और डेटा टाइप और वैल्यू कैसे लिखना है तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप लिखेंगे, डेटा अंडरस्कोर टाइप। फिर हम लोग देते हैं वेरिएबल नेम। हम लोग कुछ भी दे सकते हो वेरिएबल नेम, पर उसके भी रूल्स में आगे बताऊंगा। वेरिएबल्स, डेटा टाइप, वेरिएबल और वैल्यू, और बाद में लास्ट में सेमीकोलन। तो ये है हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन सी प्लस प्लस में। यहाँ पे आपको जितना आप लोगों को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डेटा टाइप। मैं यहाँ पे लिखूँगा टू डिक्लेयर वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। मैं यहाँ पे लिख दूँगा डेटा टाइप, वेरिएबल, वैल्यू। तो मैंने पहले सबसे पहले इंटीजर लिखा। तो मैं अगर सी आउट करूँगा इंटीजर को, सी आउट नम, क्योंकि हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, नम। मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख देता हूँ, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम। हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आर्यन भी लिख दूँ तो आर्यन के अंदर 8 स्टोर हो जाएगा। तो मैं सी आउट करना चाहता हूँ नम को, तो यहाँ पे 8 प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी 8 प्रिंट हो जाएगा, अभी प्रोसेस हो रहा है 8। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा, उसका अभी कैर बनाते, चलो कैर क्या है। अभी मैं लिखूंगा कैर। मैंने कैर वेर डेटा टाइप लिखा, और मुझे मैं यहाँ पे लिखूंगा लेटर। हम लोग कैर में सिर्फ एक ही लेटर स्टोर कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ। सिंगल डबल कोट में लिखेंगे हम लोग, और लिखेंगे, मैं लिख लेता हूँ एन, कुछ भी लेटर लिख लेता हूँ एन। मैंने स्टोर किया, और अगर सी आउट करूँगा तो मैं लिखूँगा लेटर। तो इसी के साथ अगर मैं लेटर को प्रिंट करना चाहता हूँ, रन कोड, प्रोसेस हो रहा है कोड, 8 एन प्रिंट हो जाएगा। अभी ये साथ साथ में क्यों आया, क्योंकि मैंने एंडल नहीं लगाया, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर लगाया नहीं। अभी ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या है, अगर मुझे नया लाइन चाहिए, अभी हम लोग और देखेंगे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर में, बस अभी बेसिक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर बता ही देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एंडल लिखूंगा तो नेक्स्ट जो लाइन है, अभी मैंने सी आउट प्रिंट किया, नम होगा प्रिंट, उसके नीचे एक ब्लैंक लाइन आ जाएगी, और अभी एंडल लगा दिया मैंने। एंडल मतलब नया लाइन आ जाएगा उसके नीचे। और अगर मैं अभी फिर से प्रिंट कर दूंगा तो यहाँ पे 8 पहले प्रिंट होगा, और उसके नीचे एन प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। अभी आपने इंट समझ लिया, कैर समझ लिया। मैं यहाँ पे कैर को ये भी कर देता हूँ, कैर डेटा टाइप, डेटा टाइप, डेटा टाइप। हाँ, तो आई होप आप लोगों ने इंटीजर और कैर डेटा टाइप सीख लिया। अभी बूलियन क्या होता है, बूलियन या होता है ट्रू या फिर फॉल्स। अभी हम लोग इफ एंड इफ में देखेंगे कि जेंडर, मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर जेंडर मेल है या फिर फीमेल, तो मेल मेल अगर होगा तो ट्रू कर दो या फिर फॉल्स। अभी बस मैं आप लोगों को बूलियन क्या होता है वो ही बता देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बूलियन, और मैं उसके नीचे लिखूँगा बूल। बूल डेटा टाइप है, और मुझे डेटा टाइप का नाम मुझे देना है जेन मेल। मैं मेल लिख देता हूँ, मेल में हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेल इक्वल्स टू ट्रू और सेमीकोलन। अगर आप फीमेल हो तो आप लोग लिख दो फॉल्स। तो फॉल्स लिखना है तो फॉल्स लिखो, ट्रू लिखना है तो ट्रू लिखो। मैं तो ट्रू ही लिख रहा हूँ।
तो इससे मैंने एक सी आउट करूँगा इसे फिर से और लिख दूँगा मेल। तो मैं अगर ट्रू होगा तो 1 प्रिंट होगा और अगर फॉल्स हुआ तो 0 प्रिंट होगा। यहाँ पे ट्रू है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। ऐसा ही है सी आउट अगर मैं करूँगा तो अगर किसी भी बूलियन डेटा टाइप के लिए। तो मैं यहाँ पे एंडल भी लगा दूंगा वरना वो साथ साथ में आ जाएंगे, अ, वो दोनों वैल्यूज़ जो भी प्रिंट होगा। और मैं इसे फिर से रन करूँगा, रन कोड। तो बूलियन वैल्यू प्रिंट हो जाएगी जो कि 1 है, क्योंकि ट्रू के लिए 1 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ट्रू के लिए ट्रू इक्वल्स टू 1 और फॉल्स इक्वल्स टू 0। फॉल्स के लिए 0 प्रिंट हो जाएगा। आप लोग चेक कर दीजिए, अगर फॉल्स है तो 0। तो हम लोगों ने ये देख लिया 8 8 प्रिंट हुआ सी आउट। मैंने किया नम, फिर कैर एन आया और फिर बूल में मैंने स्टोर किया ट्रू जो कि 1 आया। तो आई होप आपको समझ गया होगा बूल क्या है। अभी हम लोगों का नेक्स्ट है डबल। मैं पहले उससे पहले आप लोगों को फ्लोट समझा देता हूँ। मैं थोड़ा सा जूम इन करूँगा, जूम आउट। हाँ, तो मैं इसे थोड़ा हटा भी देता हूँ जो थोड़ा सा कोड अच्छा दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा फिर से और मैं यहाँ पे लिखूँगा फ्लोट। अब ये फ्लोट क्या है, मतलब डेसिमल नंबर्स, मतलब छोटे डेसिमल नंबर्स। और बड़े डेसिमल नंबर्स के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डबल। अभी मैं अगर यहाँ पे लिखूँगा फ्लोट इक्वल्स टू, सॉरी फ्लोट हमारा डेटा टाइप और मैं लिखना चाहता हूँ डेसिमल अंडरस्कोर नाम इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा 23.23 और मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा सी आउट और लिखूँगा मैं क्या लिखूँ, डेसिमल अंडरस्कोर नम। तो यहाँ पे 23.23 प्रिंट हो जाएगा, जिससे कि आप लोग देख सकते हो 23.23 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। नो एक्सक्यूजेस, 123.23। तो अगर मुझे लॉन्ग वैल्यू स्टोर करना है, जैसे ये वाली, सॉरी मैंने थोड़ा, हाँ, अगर मुझे इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं नहीं कर सकता फ्लोट में। मुझे अलग डेटा टाइप चाहिए होगा जिसके लिए डबल बनाया गया है। तो फ्लोट के लिए आप लोग अगर छोटा नंबर है, जैसे लास्ट तक सिर्फ ये मैक्स, ये इतना अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग फ्लोट यूज़ कर दीजिए, और अगर बड़ा नंबर है तो आप लोग डबल यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फिर से बनाऊंगा, मैं यहाँ पे हैंडल लगा ही देता हूँ, हैंडल। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे इंट कैर बूल फ्लोट। अभी हम लोग समझते हैं डबल। अभी डबल क्या है, डबल एक फिर से डेटा टाइप है। और अगर मैं वेरिएबल का नाम दूँ, मैं क्या नाम दूँ, डेसिमल डेसिमल अंडरस्कोर बिग अंडरस्कोर नंबर। और हम लोग रूल्स के भी बारे में देखेंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर करने में क्या रूल्स है। और मैं यहाँ पे बनाऊँगा 23 पॉइंट, ये नंबर दे देता हूँ थोड़ा बड़ा, और मैं एंटर करूँगा सी आउट डबल। और अगर मैं यहाँ पे, सॉरी डबल नहीं, डेसिमल अंडरस्कोर बिग नंबर, और अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा, कंट्रोल एस और फिर से रन कोड, तो यहाँ पे मेरा नंबर प्रिंट हो जाएगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो 23.23। ये हम लोगों का प्रिंट हो चुका है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइमरीली यही डेटा टाइप्स है हमारे सी प्लस प्लस में। तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास इंटीजर, कैर, बूलियन, डबल, फ्लोट। अभी हम लोग देखते हैं कि रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल। हम लोग जाएंगे, सर्च करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी देखते हैं, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, जेमिना एआई से पूछूँगा
सो यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को रूल्स भी देखना है, मैं डाउनलोड नहीं करना चाहता जेमिनी और ए आई असिस्टेंट। तो आप लोगों को ए आई भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। मैं ट्राई जेमिनी पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे जेमिनी से पूछूंगा, हे जेमिनी अलाउ, मैं यहाँ पे अलाउ करूँगा। हे जेमिनी टेल मी द रूल्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस। एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे मुझे सारा रूल्स बता देगा। अभी पहला रूल है कि इफ़ यू ब्रेक दिस योर कोड सिंपली वोंट कंपाइल। अलाउड कैरेक्टर्स, वेरिएबल नेम सिर्फ अपर केस या लोअर केस में ही हो सकते हैं, डिजिट्स 0 to 9 चलेंगे और अंडरस्कोर ही चलेगा। ऐसा ब्लैंक आप लोग नहीं छोड़ सकते। अगर आपने ऐसा ब्लैंक वाइट स्पेस छोड़ दिया तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है। ये भी वैलिड है क्योंकि अंडरस्कोर लगाया हुआ है इधर, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक नहीं, मैंने यहाँ पे एक डेटा टाइप है, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है और वेरिएबल का नाम है अंडरस्कोर स्कोर। मतलब कि हमारा वेरिएबल नेम सिर्फ लेटर या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है, डिजिट विजिट से नहीं होगा स्टार्ट। अभी सी प्लस प्लस में कीवर्ड्स भी नहीं आप लोग कर सकते। अगर आपने वेरिएबल का नेम इन फ्लोट क्लास लगा दिया तो ये एक नहीं माना जाएगा वेरिएबल, ये इनवैलिड है। वाइट स्पेस अलाउड नहीं है, स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है। ये नहीं कि आपने वेरिएबल के नेम में डॉलर वॉलर लगा दिया तो ये सब नहीं चलेगा। और वेरिएबल्स एक केस सेंसिटिव है। अगर आपने एक वेरिएबल बनाया जैसे मैन पावर, स्मॉल, सारा स्मॉल लेटर्स के साथ, और दूसरा एक और वेरिएबल बनाया जो कैपिटल एम है और बाकी सारा स्मॉल है, तो ये दोनों एकदम अलग अलग वेरिएबल होंगे। अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस बताता हूँ। अभी आप लोग अपने कोड को, अगर आप लोग बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर छोटे प्रोग्राम की भी क्यों ना लिखे, तो पर आप लोगों को अपने वेरिएबल्स के नेम हमेशा मतलब रीडेबल होने चाहिए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने इंट एज लिखा तो आप लोग ये मत लिखना इंट ए, आप हमारे अपने कोड को हमेशा रीडेबल बनाएं। अभी अगर आपने बहुत बड़ा वेरिएबल नेम बनाया तो मत शर्माइए, क्योंकि हमेशा अपना कोड रीडेबल होना चाहिए। अभी वे डबल अंडरस्कोर से हमेशा अवॉइड करना। मैं तो बोलता हूँ अंडरस्कोर से चालू ही मत करो, क्यों चालू करना है। तो अपने कोड को हमेशा रीडेबल बनाइए। तो ये डिक्लेयर वेरिएबल के लिए डेटा टाइप, फिर वेरिएबल नेम और इनिशियल वैल्यू। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा कि कैसे वेरिएबल बनाना है। अभी वेरिएबल के रूल्स क्या है, अभी समझ लेते हैं जल्दी से कमेंट्स। मैं यहाँ पे जल्दी से कमेंट्स लिखूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा कमेंट्स। अभी कमेंट्स दो टाइप के रहते हैं। अभी कमेंट्स में लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा, मैं कुछ भी लिखना चाहता हूँ कि ये एक डबल है, मैंने अगर यहाँ पे लिखा डबल डेसिमल बिग अंडरस्कोर नम, तो मुझे यूज़र को दिखाना है यार। मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता ना कि दिस इज अ डबल डेटा टाइप, डबल डेटा टाइप, डेटा टाइप मैं ऐसा डायरेक्टली थोड़ी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा और सी प्लस प्लस का कंपाइलर उसे इग्नोर कर देगा। अभी अगर मैं एकदम बड़ा कमेंट लिखना चाहता हूँ, मतलब 2 3 4 5 लाइन का, मतलब मैं अगर लिखूँगा दिस इज प्रोग्राम मेड मेड अरे मेड
क्या कर रहा हूँ, हाँ, मेड बाय मी। अगर मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इन्हें एनक्लोज कर दूंगा, सॉरी, कंट्रोल जेड। हाँ, तो मैं सिंपली क्या क्या कर सकता हूँ, मैं इसे इन्हें कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश और दो स्टार्स के अंदर मैं इनक्लोज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसे कंट्रोल सी कंट्रोल वी इसके अंदर मैं लिख दूंगा, मैं इसे हटा देता हूँ। हाँ, तो अगर आपने इसमें इनक्लोज कर दिया तो ये भी एक कमेंट माना जाएगा। और अगर सिंपली मैं क्या रिकमेंड करूँगा, इससे अच्छा मैं एक और बना ही लेता हूँ, कंट्रोल सी। अगर मैंने यहाँ पे फिर से एक और लिया तो आप लोगों को अगर 1-2 सेकंड में चाहिए तो सीधा सिलेक्ट कर लो, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ये ऑटोमेटिकली कमेंट आउट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या है, डेटा टाइप्स क्या है, कमेंट्स क्या है, कमेंट्स में कितने टाइप्स है, सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी वीडियो बहुत लंबा हो चुका होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।